हम सबने कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी सुनी है ना? लेकिन क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसमें कोई गहरा राज छिपा है? एक ऐसे प्यार का राज जिसने मौत को भी मानने से इनकार कर दिया। कृष्ण के जाने के बाद राधा का क्या हुआ? चलिए आज इस रहस्य की तह तक चलते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक शांत कुंज से, जहां अब बूढ़ी हो चुकी राधा अपने आखिरी पलों का इंतजार कर रही थी। देखिए, उनका शरीर जरूर कमजोर हो गया था, पर उनका दिल वो आज भी उसी किशोरी राधा का था जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए धड़कता था। पर सबके मन में एक सवाल हमेशा रहता है, जब कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका चले गए तो उनकी सबसे प्यारी राधा का आखिर हुआ क्या? ज्यादातर कहानियां बस यहीं पर रुक जाती हैं, पर सच तो ये है कि उनकी कहानी का एक बिल्कुल नया अध्याय यहीं से शुरू हुआ था। यही थी राधा की आखिरी इच्छा। सोचिए, ये कोई जिद नहीं थी, ये तो इस बात का सबूत था कि भक्त और भगवान कभी अलग हो ही नहीं सकते। उन्होंने तय कर लिया था कि उनकी विदाई भी कृष्ण के बिना अधूरी ही रहेगी। ये उनके प्रेम और भक्ति की सबसे ऊंची सीढ़ी थी, और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। द्वारका में बैठे कृष्ण, जिनके पास दुनिया की हर चीज थी, फिर भी उन्हें एक खालीपन महसूस हो रहा था। उन्होंने अपनी आत्मा के उस खिंचाव को महसूस किया, राधा की पुकार को सुना, और वो सब कुछ छोड़कर उसी कुंज की ओर चल पड़े जहां राधा उनका इंतजार कर रही थी। कृष्ण को अपने सामने देखकर राधा ने अपने प्राण तो त्याग दिए, लेकिन अपने आखिरी शब्दों में एक वादा कर गई। यह अंत नहीं था, बल्कि एक वादा था। एक वादा कि प्यार के सच्चे मतलब को दोबारा स्थापित करने के लिए वो वापस आएंगे, चाहे इसके लिए कितने ही युग क्यों न बीत जाए। और राधा ने अपना वो वादा निभाया। उनकी मृत्यु की सदियों बाद जब दुनिया प्यार के उस आध्यात्मिक मतलब को धीरे धीरे भूलने लगी, तब उनकी प्रतिज्ञा ने समय की धरती पर एक नया रूप लिया। कई युग बीत गए, प्रेम का सच्चा अर्थ जैसे कहीं खो सा गया, और तब बरसाने के पास एक किसान के घर में एक कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम था ललिता। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये तो राधा के उस वादे का पहला कदम था। लेकिन ललिता कोई आम बच्ची नहीं थी। वो बिना सीखे ऐसी कमाल की बांसुरी बजाती थी कि जानवर पक्षी भी थम जाते थे। उसे सपनों में अक्सर एक सांवले रंग का आदमी दिखाई देता, जो एक बहुत ही प्यारी धुन बजाता था। और फिर एक दिन एक संत ने उसकी आंखों में झांका, और उनके मुंह से बस यही निकला, वही आंखें, वही चंचल मुस्कान, राधा तुम लौट आई हो। अच्छा, अगर राधा लौट आई थी तो फिर कृष्ण कहाँ थे? वो भी तो इस नए युग में एक नए रूप में जन्म ले चुके थे, और अब उन दोनों का मिलना सिर्फ मिलना नहीं था, ये तो प्रेम को फिर से परिभाषित करने का एक आध्यात्मिक मिशन बन चुका था। कृष्ण का पुनर्जन्म हुआ था एक नौजवान साधु के रूप में, जिनका नाम था अनंतानंद। वो लोगों को वही उपदेश देते थे जो उनके प्रेम का सार था, कि सच्चा प्यार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहों का एक गहरा रिश्ता होता है। यही अनंतानंद का मुख्य उपदेश था। लेकिन अंदर ही अंदर वो भी एक अधूरापन महसूस करते थे, जैसे कोई जरूरी हिस्सा उनसे दूर हो। उन्हें एक ऐसी स्त्री के सपने आते थे जिसे वो जानते नहीं थे, पर जिसकी आत्मा को वो पहचानते थे। और फिर यहीं से शुरू हुई ललिता की यात्रा। एक ऐसी खोज, एक ऐसे इंसान के लिए जिससे वो इस जिंदगी में कभी मिली नहीं थी, पर जिसकी रूह को वो सदियों से जानती थी। एक संत ने ललिता को बताया कि कृष्ण ने जन्म ले लिया है और उसे उन्हें ढूंढना होगा। और ललिता सिर्फ अपनी बांसुरी लेकर घर से निकल पड़ी। वो गांव-गांव भटकती, अपनी धुन बजाती, इस उम्मीद में कि उसकी आत्मा की आवाज उस तक पहुंच जाएगी। पर जब कुछ नहीं मिला तो उसने प्रण लिया कि अगर अगली पूर्णिमा तक वो उन्हें नहीं ढूंढ पाई तो वो अपनी जान दे देगी। और आखिरकार वो पल आ ही गया। वृंदाधाम में जब अनंतानंद प्रवचन दे रहे थे, उनकी नजरें ललिता से मिली, और बस दुनिया थम सी गई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। जैसे ही वो मिले, उनके सामने समाज की एक बहुत बड़ी चुनौती आ खड़ी हुई, जिसका नाम था कुरंगनाथ। कुरंगनाथ, जो प्रेम को धर्म के नियमों से ऊपर नहीं देख सकता था, उसने एक नामुमकिन शर्त रख दी। ललिता को आंखों पर पट्टी बांधकर अनंतानंद को ढूंढना होगा, वो भी बिना किसी की मदद के। और अगर वो नाकामयाब हुई तो उन्हें फिर से युगों के लिए बिछड़ना पड़ेगा। ललिता ने शर्त मान ली। ये आंखों की नहीं बल्कि आत्मा के विश्वास की परीक्षा थी। उसने दुनिया को यह दिखाने का फैसला किया कि सच्चा प्यार देखने से नहीं, महसूस करने से मिलता है।
उसने आंखों पर पट्टी बांधी और अपनी आत्मा पर भरोसा किया। कुरंगनाथ ने ललिता को भटकाने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उसने खुद अनंतानंद का भेष भी बदल लिया, पर ललिता का विश्वास नहीं डगमगाया। उसने कुरंगनाथ से साफ साफ कहा, मेरा प्यार इस युग के नियमों और शब्दों से बहुत परे है। अपनी आत्मा की आवाज का पीछा करते करते ललिता एक गुफा के पास पहुंची। उसे अंदर से एक दिव्य तेज, एक ऐसी ऊर्जा महसूस हुई जिसे उसकी आत्मा सदियों से पहचानती थी। गुफा के अंदर अनंतानंद ध्यान में लीन थे। ललिता उनके पास गई और पूछा, मैं आपको देख तो नहीं सकती, पर मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, क्या आप वही हैं? जवाब में अनंतानंद ने अपनी बांसुरी उठाई और वही धुन बजाई जो ललिता हमेशा अपने सपनों में सुनती थी। उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया था, लेकिन उनका मिलना तभी पूरा होता जब समाज उसे स्वीकार करता। अब उन्हें अपने प्यार को सबके सामने राजा की सभा में साबित करना था। राजसभा में उन पर इल्जाम लगा कि एक साधु ने अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया है, लेकिन अनंत आनंद ने जवाब दिया कि ये सांसारिक नियम का उल्लंघन नहीं, बल्कि आत्मा के धर्म का पालन है। ये कोई वासना नहीं, बल्कि युगों से बिछड़ी दो आत्माओं का दोबारा मिलन है। ललिता ने अपनी उस कठिन परीक्षा के बारे में सबको बताया। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। तब राजा ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, मेरी माँ मुझे राधा कृष्ण की कहानी सुनाती थी, आज मुझे उसका असली मतलब समझ आया है। विवाह समाज का नियम है, पर प्रेम आत्मा का सत्य है, और मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूँ। और बस इसी तरह राधा की प्रतिज्ञा पूरी हुई। उनके प्यार और त्याग ने उस युग के लिए प्रेम की परिभाषा को फिर से लिख दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्यार शरीर का नहीं, बल्कि आत्माओं का वो बंधन है जो समय से भी परे है। तो क्या ये कहानी हमें यही नहीं सिखाती कि सच्चा प्यार किसी भी युग, समाज या नियम से बंधा नहीं होता? ये तो एक आत्मा की यात्रा है जो वक्त से भी परे है। इस पर सोचिएगा जरूर।